इम्तिनान भाई, इब्राहिमी माहिदा, चूँकि यहूदियत तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2000 साल बाद शुरू हुई, ईसाइयत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, तो वो अपने आप को इब्राहिमी कैसे कहते हैं? असल इब्राहिमी मिल्लत हनफियत तो हम हैं। अब तो इकट्ठ इस्लाम, मुसलमानों और खुतबा हुज्जतुल विदा पे होना चाहिए। इब्राहिमी माहिदा और इसके पीछे खुफिया चाल कौन सी कार फरमा है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी। बड़ी स्लैंग में अगर बात करूं और बड़ी सलीस उर्दू में बात करूं तो ये पुराने चूरन को बेचने के लिए एक नई ड्रामेबाजी है, नथिंग मोर देन दैट। और उसकी वजह ये है कि जब आपने सबको इकट्ठा लेकर चलने की कोशिश करनी होती है या सबसे अपने एजेंडा को मनवाना होता है, तब कोशिश इनकी ये होती है, जितने भी ये यहूदो नसारा के एजेंट्स आपके आगे पीछे इर्द गिर्द पॉलिटिक्स में और खास तौर पर आजकल जियो पॉलिटिक्स में नजर आते हैं, उनकी कोशिश ये कि कोई एक कॉमन ग्राउंड सोच लिया जाए कि जिसके ऊपर सब एग्री कर जाएंगे। अब वो कॉमन ग्राउंड में टेक्निकली क्रिश्चियनिटी को उतना लेना देना नहीं है। जो ये सारा बहस मुबाहिसा है, ये जूडाइज्म का है और मुस्लिम ममालिक का है। और जूडाइज्म में भी जूडाइज्म का एज सच नहीं है। ये जो इसराइल के एजेंट बैठे हुए हैं, जो इस वक्त जायनिज्म को लेकर चल रहे हैं, ये चाहते हैं कि इसराइल को किसी न किसी तरीके से तस्लीम कर लिया जाए और फिर उन मुल्कों के साथ जिन्होंने अब तक तस्लीम नहीं किया, वो हो कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स को मानने वालों के साथ हो चुका है। अगर आप इस हिस्ट्री उठाकर देखें, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो 3 मुल्क आपके सामने आपको नजर आते हैं जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स एक्सेप्ट किया, उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आपको मिलता है, आपको मोरक्को मिलता है, आपको बहरीन मिलता है। अब जरा एक दफा ये देख लें कि इनको अब्राहम अकॉर्ड्स में जाने से मिला क्या और इन्होंने खोया क्या। ये अलग बात है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उस पर तो रेड लाइन पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए तो हमेशा से क्लियर है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद इरशाद फरमा दिया कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। तो जब ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तो उनके साथ मैं ना ट्रीटी करूंगा, ना मैं उनके साथ कोई अकॉर्ड करूंगा। बट हैविंग सेड दैट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को क्या मिला? इजरायली इंटेलिजेंस इनको मिली। इनको तकरीबन $3 बिलियन की ट्रेड मिली। लेकिन उसके बाद इनको नुकसान कितना हुआ? ये उम्मत मुस्लिमा में अलग कट गए। इनका 450% थ्रेट ऑफ टेररिज्म बढ़ गया। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के खुद डेटा कहता है। ये अब बहरीन को उठाकर देख लें, बहरीन एलियनेट हो गया ईरान के साथ। एंड एट द सेम टाइम मोरक्को को सिर्फ एक चीज मिली, मोरक्को को थोड़ा सा डिफेंस के एग्रीमेंट मिला, मोरक्को को इजरायली इंटेलिजेंस मिली। लेकिन मोरक्को जो एक चीज हासिल करना चाहता था कि किसी तरह सब सहारा के ऊपर मैं डिक्लेयर हो जाऊं, मेरी सॉवरेनिटी को अमेरिका मान ले, तो अमेरिका ने उसकी सॉवरेनिटी को मान लिया। और आज मोरक्को का ये हाल है कि वो खुलकर आवाज नहीं उठा सकते फलस्तीनियों के लिए, क्योंकि जिस दिन वो आवाज उठाएंगे, ये सॉवरेनिटी जो अमेरिका ने उसकी एक्सेप्ट की है, वो वापस ले लेंगे। तो ऐसी फ्रेजाइल सी चीज के लिए आपने सब चीजों का सौदा कर दिया। आपने मुसलमान का भी सौदा कर दिया, ईमान का भी सौदा कर दिया, और अपनी हमीयत का, अपनी हमीयत का भी अखुवत का भी सौदा सौदा जी। कर दिया। इम्तिनान भाई, ये बताएं, टू नेशन सॉल्यूशन जिसकी मैंने ब्रेक से पहले भी बात की, इसराइल का वजूद ही नाजायज़ है। और आपको पता है बालफोर डेक्लरेशन, फिर खिलाफत उस्मानिया तोड़ के नेशन स्टेट्स में बांट के जो कुछ रोल है, मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, तो इलीगल है। मवातीन तो फ़लस्तीनी और वहाँ के अरब हैं। तो ये सॉल्यूशन है कि दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा दिया जाए, इसराइल ताकतवर है और वो भी रहे, फ़लस्तीनी भी रहें, तो कैसे मुमकिन है ये? डॉक्टर साहब, हक और बातिल कभी ना इकट्ठा हुआ है, ना इकट्ठा चल सकता है, ना इकट्ठा रह सकता है। टू नेशन थ्योरी एक और ड्रामेबाजी है कि जिसके जरिए ये देर सवेर आपको पुश करना चाहते हैं कि इवेंचुअली, वो कहते हैं ना, बो बिलिंगम अपनी किताब में कहता है कि दुनिया में सबसे अच्छी विन विन सिचुएशन वो होती है जहां पर दोनों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है। मेरी रीडिंग ये है कि इसराइल दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि देखें जी, फाइनली मैंने भी सरेंडर कर दिया और मैं भी टू नेशन थ्योरी पर आ चुका हूं। अब यहां पर सवाल यह है कि बीइंग अ मुस्लिम हमारी डायरेक्शन बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि टू नेशन थ्योरी नाम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो फलस्तीन वहां पर आबाद थे बैल्फोर डिक्लेरेशन से पहले, बल्कि अगर पीछे जाना चाहें तो आपने जब ये 1890s में आकर यहूदियों को यहाँ पर आबाद करना शुरू किया, कि जब ये हर्जल का दौर था और जायनिस्ट अपनी पहली वर्ल्ड कांग्रेस कर रहे थे, उसके बाद आपने यहाँ पर आबादियां पैदा करनी शुरू की। वहां से अगर शुरू करें तो टेक्निकली तो यहूदियत और यहाँ पर इसराइलियत ये तो कायम ही नहीं हो सकती। दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 मिनट के लिए फॉरेन आर्ग्यूमेंट से मैं ये मान लेता हूँ कि
चलें जी टू नेशन थ्योरी भी एक सोल्यूशन होगा। मुझे ये बताएं कि इस वक्त फलस्तीन की रियासत तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो उसका हाल क्या है? ना उनके पास कोई पोर्ट है, ना उनका अपना एयरपोर्ट है, ना उनकी खुली ट्रेड है, ना उनकी कोई करेंसी है। इस किस्म की रियासत का क्या फायदा? तो ये रियासत नाम नेहाद रियासत देना चाहते हैं, मेरा ख्याल है, मेरी रीडिंग है, एक नाम नेहाद रियासत देना चाहते हैं जहां पर फ्रीडम ना हो। इस वक्त फलस्तीन के पास अपनी आर्मी तक नहीं है। तो अगर तो रियासत बनती है, टू नेशन थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसराइल को फिर आपको फौज भी देनी पड़ेगी, फौज की परमिशन देनी पड़ेगी, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट की सब कुछ देना पड़ेगा, जो वो दे ना सकता है, ना वो कभी देने की कोशिश करेगा। सो टेक्निकली टू नेशन थ्योरी कभी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती इस मामले में, इसराइल और फलस्तीन के मामले में। फलस्तीनियों का हक था, फलस्तीनियों का हक है और फलस्तीनियों का हक रहेगा। और रहेगा। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले पे कि आप ये देखेंगे कुछ दिनों के अंदर पूरी दुनिया इस वक्त बहस कर रही है। आप डोनाल्ड ट्रंप की जो भी रिसेंटली नेतन्याहू के साथ बात हुई है, एक्सियोस उसको रिपोर्ट कर रहा है कि भाई तुम पूरी दुनिया में जलील ख्वार हो रहे हो, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। 97% पीपल इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा है, 97% पीपल हेट इसराइल। ये इस वक्त दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं दुनिया के सामने। इनको मजीद होने दें, अच्छा, जितना ये ज्यादा एक्सपोज होंगे, ये टू नेशन थ्योरी का ड्रामा भी खुल जाएगा। खुल जाएगा। इम्तिनान भाई, किसी भी मुसलमान मुल्क में अकलियतों पे कोई जुल्म नहीं हो रहा एज ए होल, लेकिन इसराइल फ़लस्तीनियों पे कर रहा है। अमेरिका ने कितने मुसलमानों के घर उजाड़े, तो फिर ये मुकालमा, ये अब्राहम एकॉर्ड चे माना दारद। असल ये कहानी बनी हुई है, कहानी दुनिया को बेचने के लिए है, और इसको मुश्किल से ही कोई जाकर, अब जो दुनिया का सिनेरियो चल रहा है, जो जियो पॉलिटिक्स जिस डायरेक्शन में जा रही है, नोबडी इज गोइंग टू बाय अब्राहम अकॉर्ड्स फॉर गॉड। कोई नहीं आएगा इसमें। पाकिस्तान तो बहुत अपनी पॉलिसी पहले दिन से क्लियर कर चुका है, और अक्टूबर 2025 में डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं। तो पाकिस्तान इस मामले पे बिल्कुल क्लियर है। ये बस एक कोशिश है, एक ख्वाहिश है, और शायद डोनाल्ड ट्रंप को या किसी हद तक जायदिस्ट जो बैठे हुए पॉलिसीज बनाते हैं, उनको लगता है कि आज दुनिया इतनी कनेक्टेड नहीं है, और वो जो चूरन बेचेंगे दुनिया खरीद लेगी। खरीद ले। द वर्ल्ड इज नॉट वर्किंग लाइक दैट। सो ठीक हो गया। बेफिक्र रहा है, अब्राहम अकॉर्ड में पाकिस्तान तो क्या कोई भी नहीं पाने वाला।